आज जिस कैरेक्टर की बात करने हम जा रहे हैं वो इस यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करता था। अब आ रहे हैं विश्वों को निगलने वाले, जिनके नाम से डर भी डरता है, गैलेक्टस। क्योंकि गैलेक्टस एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है तो इसकी अलग अलग स्टोरी लाइन्स और अल्टरनेटिव वर्जन। बोरिंग। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गैलन नाम के आदमी से जो प्लैनेट टा पर रहता था। ये प्लैनेट बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता था, जिसकी टेक्नोलॉजी आज के समय से कई गुना ज्यादा एडवांस थी। गैलन एक साइंटिस्ट था जो अपने एक रिसर्च के दौरान ये पता लगाता है कि जल्द ही बिग बैंग का इवेंट होगा, जिसके बाद उसका प्लैनेट और उसका पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा एक नए यूनिवर्स का। जैसे जैसे बिग बैंग का इवेंट पास आ रहा था, गैलन के प्लैनेट के लोग रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण मर रहे थे। अब यहाँ पर गैलन बिग बैंग को रोकने के लिए एक टीम बनाकर स्पेस में निकल पड़ता है। वो स्पेसशिप को बिग बैंग के अंदर ले जाता है, ये सोचते हुए कि इससे बिग बैंग न्यूट्रलाइज होकर रुक जाएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है और सब लोग मारे जाते हैं। लेकिन जब उनका स्पेसशिप बिग बैंग के मास के अंदर एंटर करता है तो गैलन को कुछ कॉस्मिक एंटिटीज दिखाई देते हैं जो कि थे द सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स, और जैसे ही बिग बैंग का इवेंट होता है वो गैलन के अंदर मर्ज हो जाते हैं। इस इवेंट के बाद एक नई यूनिवर्स की फॉर्मेशन होती है। अब गैलन, जिसकी बॉडी सेंटियंस ऑफ द यूनिवर्स के साथ मर्ज हो चुकी है, एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी का रूप लेती है जो कि अपने स्लीपिंग फॉर्म में पूरे स्पेस में भटक रही थी। कुछ समय के बाद एक वॉचर की नज़र उस स्पेसशिप पर पड़ती है। बेसिकली एक वॉचर का काम होता है यूनिवर्स में चल रहे हर उस इवेंट पर नजर रखना बिना उनमें इंटरप्ट किए। जब वॉचर उस स्पेसशिप पर पहुंचता है तो उसे समझ नहीं आता कि ये एनर्जी आखिर है क्या, और वो बिना सोचे समझे ही उस एनर्जी को जगा देता है। अब जो एनर्जी उस स्लीपिंग फॉर्म से जगी वो गैलन नहीं, गैलेक्टस थी। गैलेक्टस अपने लिए एक सूट बनाता है ताकि वो अपने कॉस्मिक पावर को कंट्रोल में रख सके, जिसके बाद गैलेक्टस एक बार फिर हजारों सालों के लिए अपने स्लीपिंग फॉर्म में चला जाता है। इस टाइम पीरियड के दौरान गैलेक्टस धीरे धीरे इवॉल्व होता रहा और जब वो जगा तो वो अपने फाइनल फॉर्म में निकला और उसने एक पास के प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अपने पावर्स पर कंट्रोल पाने के साथ साथ गैलेक्टस को ये पता चलता है कि वो डिस्ट्रक्शन के साथ क्रिएशन भी कर सकता है, जिसके बाद वो अपने आप को भगवान मानने लग गया और अपने प्लेनेट की याद में उसने एक और प्लेनेट बनाया जिसका नाम उसने रखा टा-2। अब गैलेक्टस की जिंदगी का एक ही मोटिव था कि वो अलग अलग प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले ताकि वो जिंदा रह सके, बट उसके ऐसा करने के कारण वो सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते थे। ऐसे ही एक दिन गैलेक्टस ज़ेनला नाम के प्लेनेट की एनर्जी लेने जाता है, बट वहाँ पर उसे नॉरेन नाम का एक आदमी रोकता है और उसे सजेस्ट करता है कि वो ऐसे प्लेनेट की एनर्जी ले जिनमें कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज एग्जिस्ट ना करे, मतलब उस प्लेनेट पर सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स हो। तो गैलेक्टस कहता है कि उसे इन सबसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने से मतलब है, उसके सामने जो प्लेनेट आएगा वो उसे खा जाएगा। तो वो आदमी कहता है कि वो गैलेक्टस का गुलाम बन जाएगा और उसके लिए ऐसा प्लेनेट ढूंढेगा, बट उसे इस प्लेनेट को छोड़ना होगा। गैलेक्टस इस बात के लिए राजी हो जाता है और वो अपनी कॉस्मिक पावर की मदद से नॉरेन को सिल्वर सफर में बदल देता है। शुरुआती के दिनों में सिल्वर सफर गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लेनेट ढूंढता था जिन पर सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर हो, बट धीरे धीरे उसे ये बात रियलाइज होती है कि गैलेक्टस उन प्लेनेट से ज़्यादा एनर्जी ले सकता है जिन पर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज एग्जिस्ट करे। जिसके बाद सिल्वर सफर गैलेक्टस के लिए अर्थ को ढूंढता है। जैसे ही गैलेक्टस अर्थ पर पहुंचता है उसका सामना होता है फैंटास्टिक फोर से, लेकिन इन सब के बाद सिल्वर सफर को ह्यूमंस के लिए दया आ जाती है और वो फैंटास्टिक फोर की मदद करता है गैलेक्टस को भगाने में। वही रीड रिचर वॉचर की मदद से ह्यूमन टॉर्च को टा-2 पर भेजता है ताकि वहां से वो ऐसा वेपन ला सके जिससे गैलेक्टस हार जाए। ह्यूमन टॉर्च टा-2 से एक वेपन लाता है जिसका नाम था द अल्टीमेट नलिफायर। फैंटास्टिक फोर के पास ये हथियार देखकर गैलेक्टस भी हैरान हो जाता है। अब वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि अगर वो उन्हें द अल्टीमेट नलिफायर दे दे तो वो अर्थ पे कभी नहीं आएगा। वॉचर फैंटास्टिक फोर को कहता है कि हथियार उन्हें दे दो क्योंकि एक कॉस्मिक बीन कभी झूठ नहीं बोलने वाला। हथियार मिलते ही गैलेक्टस वहां से चला जाता है। गैलेक्टस की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो ये कॉस्मिक लेवल का एंटिटी है, मल्टीवर्स के भी थ्रू ट्रैवल कर सकता है, गॉड लेवल की स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टैमिना होल्ड करता है, डिस्ट्रक्शन के साथ क्रिएशन भी कर लेता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब और डिस्चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं होती, और इमोर्टल तो है ही, बस इमोर्टेलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए इसे प्लैनेट्स को खाना पड़ता है। दैट्स इट।
इस कैरेक्टर के अपीयरेंस की बात करें तो कॉमिक में सबसे पहले गैलेक्टस हमें दिखा था 1966 की फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जिसे एक्सटेंड किया गया द ओरिजिन ऑफ गैलेक्टस इशू 1 में। अगर हम बात करें मूवीज की तो 2007 में आई थी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर, जिसमें हमें गैलेक्टस की हल्की सी झलक देखने को मिली थी। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप भी गैलेक्टस की तरह इमोर्टल रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को शेयर भी कर दो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।